नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों, आज हमारी हदीस का मौजू है अमल नीयत के साथ कैसे मोतबर होते हैं, या अमल में नीयत की दुरुस्तगी कैसे की जाती है। यानी हर वो काम जो हम करना चाहें अच्छी नीयत के साथ, तो उसको कैसे मुकम्मल किया जा सके। बाज़ औक़ात हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारी नीयत कुछ और होती है और दिखलावा कुछ और होता है। यानी दिल में जो हमारी नीयत होती है वो किसी के ख़िलाफ़ होती है, किसी के बारे में अच्छी नहीं होती, लेकिन दुनियावी तौर पे यानी ज़ाहरी तौर पे हम दिखावा अच्छा करते हैं। वो दिखावा अच्छा हम क्यों करते हैं? दुनिया की वाह के लिए, कि लोग हमें कहेंगे जी लो इन्होंने एहसास किया किसी की फेवर की है इन्होंने, तो ये तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन दिल में हमारे क्या हो कि लोग मेरी वाह करेंगे, तो ये तो मरता है तो मरे, मैंने तो तारीफ़ करवानी है। ये होती है कि नीयत जो होती है वो हमारे अमल के साथ वाबस्ता कैसे की जा सकती है, उसमें दुरुस्तगी कैसे आ सकती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है इन्नमल अमालु बिन्नियात, के अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा है, अगर हमारा अमल अच्छा है तो हमारी नीयत भी अच्छी है और हमारा अजर भी अच्छा है। अगर हम दिल में नीयत और रखें और ज़ुबान पे और अल्फाज रखें, तो वो हमारा जो अमल होगा, जो हमारे अंदर की नीयत होगी, उसके मुताबिक हमें मिलेगा। अगर हमारी अंदर की नीयत ही खालिस नहीं है तो बाहर के हमारे अमल का कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी मिसाल आप इस तरह ले लें, अब दुनिया में जैसे बड़े बड़े यहूदी हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, बड़े बड़े अदारे हैं जो बहुत चैरिटी करते हैं, अपनी बहुत ज़्यादा मशहूरी देते हैं। किस लिए वो करते हैं? कि दुनिया में हमारी वाह हो जाए, लोग हमारी तारीफ़ें करें, हमारे नाम लें, हमारी किताबें लिखी जाएं, हमें तारीख़ में लिखा जाए। तो इनको इन चैरिटीज़ का, इन फंड्स का ऐसे दिखलावे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह के यहाँ फ़ायदा क्यों नहीं? क्योंकि वो दुनिया में ही वो तारीफ़ें ले रहे हैं, और तारीफ़ें उनकी नीयत भी पीछे यही है कि हमें तारीफ़ मिले, हमारा नाम हो। जबकि असल नीयत, असल तारीफ़ वो है जो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन पूरी दुनिया के सामने करेंगे। तो वो जो लोग हैं, जब वो भी जब क़यामत वाले दिन कहेंगे ना कि अल्लाह हम तो इतना कुछ देते रहे, गरीबों की मदद करते रहे, अल्लाह तेरी राह में सदक़ात खैरात देते रहे, तो अल्लाह ताला कहेंगे कि वो जिस मकसद के लिए तुम देते रहे वो मकसद तुम्हारा दुनिया में पूरा होता रहा। यानी वाह के लिए करते रहे, तारीफ़ के लिए करते रहे, तो वो मकासद उनको दुनिया में ही मिल गए। जबकि अल्लाह के नबी की ये भी हदीस है कि तुम सदका भी करो या किसी गरीब की मदद भी करो तो ऐसे करो कि दाएं हाथ से दो और बाएं हाथ को पता भी ना चले। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दिखलावे के लिए अमल करते हैं, नीयतें हमारी ख़राब होती हैं, दिल में कुछ होता है, सामने हम कुछ कर रहे होते हैं। यानी ज़ाहिर और बातिन में बहुत डिफरेंस होता है हमारे। तो इस तरह के कामों से बचना चाहिए। इस तरह के काम जो हैं ये दुनिया में तो हमें फ़ायदा दे जाते हैं, लेकिन आखिरत में जहाँ हमें बहुत ज़्यादा ऐसी छोटी छोटी नेकियों की ज़रूरत है, हमें चाहिए कि हम अपनी नीयतों को उस तरह का बनाएं जो हमारी आखिरत में हमारे काम आए। क्योंकि क़यामत के दिन हमारे जिस्म के अज़ा जो हैं ये भी गवाहियाँ देंगे, ये भी बोलेंगे कि अल्लाह, ज़ुबान बोलेगी अल्लाह इसने मेरे से इस तरह के कलमात बोले, दिल बोलेगा कि अल्लाह इसने मेरे अंदर ये नीयत रखी। तो जब हमारे अज़ा भी वहाँ हमारा साथ नहीं देंगे, तो सबसे बेस्ट कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने आप को इस तरह का बनाएं, अपनी नीयतों को, अपने अमाल को इस तरह का बनाएं कि लोग हमसे सीखें और क़यामत वाले दिन हम अल्लाह के सामने इस चीज़ में सुरखरू हो सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छी नीयतों वाला और अच्छे अमाल वाला बनाए, दिखलावे वाले अमाल और दिखलावे वाली नीयतों से हमें दूर रखे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।